important topics in just 3 minutes of our environment. क्या होता है आर एनवायरमेंट में? सबसे पहले आते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक इकोसिस्टम में, जिसके अंदर प्रोड्यूसर भी होता है, कंज्यूमर्स भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं। प्रोड्यूसर्स जो कि खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर्स ले पाए। जब कंज्यूमर्स मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के इकोसिस्टम्स होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। नेचुरल जो कि नेचुरली अकर हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे धरती लोक के अंदर, और फिर जो पहले आर्टिफिशियल होते हैं वो मैन मेड होते हैं, यानी कि जो इंसान बनाते हैं, जैसे एक्वेरियम, हमारे फार्मिंग के फील्ड्स। फिर आता है फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन क्या होता है? जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि जैसे प्लांट्स को कौन खाता है? प्लांट्स को खाते हैं ग्रास हॉपर। ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है। ये एक फूड चेन है। इसमें 10% लॉ अप्लाइड होता है, यानी कि सन से प्लांट जो है 1% एनर्जी ले रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख एनर्जी सन से प्लांट्स ले रहे हैं, उसका सनलाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं धरती लोक पर, धरती में। ठीक है, और उसमें से सिर्फ 1% जो है प्लांट्स यूटिलाइज कर रहे हैं, विच वुड बी हमारे 10,000 के अराउंड, नहीं 10,000 नहीं 1,000 के अराउंड, मुझे याद नहीं आ रहा, कैलकुलेशन थोड़ी 0-0 में हो रही है। ठीक है, तो उसमें से फिर 10% जो है वो नेक्स्ट जो कंज्यूमर है, जो उस प्लांट को कंज्यूम कर रहा है, वो यूटिलाइज कर, वो उस 10% को ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के पास 1000 थे, तो उसमें जो 10% होगा वो क्या होगा? 100 जूल ही कंज्यूमर के पास आएगा। उसके नेक्स्ट कंज्यूमर को मिलेगा 10%, उसके नेक्स्ट को मिलेगा उससे भी कम। ठीक है, तो ऐसे करते करते लेवल्स हो जाते, सॉरी, जो कंसंट्रेशन हो जाता है एनर्जी का वो कम होते जाता है। इसीलिए सिर्फ 5 to 6 ही एनर्जी लेवल्स बचते हैं, यानी कि शेयर कंज्यूमर वगैरह 5 से 6 ही रहते हैं। फिर आता है हमारे बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो इंक्रीज होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश ने फॉर एग्जाम्पल उसने कोई फर्टिलाइजर खा लिया गलती से, तो उसे जो फिश बड़ी वाली खाएगी उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर किसी इंसान ने उसे खा लिया उस फिश को, जो कि गलत बात है, तो उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। फिर आता है हमारा ओजोन। ऑक्सीजन जो है वो यूवी रेस के टच में आकर वो टूट जाता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन जब O2 के साथ मिल जाता है तो वो O3 बनाता है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। CFCs इसी ओजोन के फॉर्मेशन को रिवर्स कर देता है, इसलिए यूवी रेज आराम से आ जाती है।